Hello everyone, myself Satyajit Das, welcoming you all to my YouTube channel Invest India. Friends, today we will discuss about a company, very famous brand you all know, Havells India Limited. हम लोग इसमें देखेंगे दोस्तों कि हैवेल्स जैसी कंपनी को हम लोग सभी अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहते हैं एंड for that we will look three parameters to make decisions about such stocks. First we will look into company's business. हमें companies के business के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए. वॉरेन बफेट सर का भी कहना है कि if you have a very good understanding of the business then definitely you can hold this particular company for a longer period of time, क्योंकि आपको पता होता है कि कंपनीज डाउन द लाइन परफॉर्मेंस कैसे करेगी, कंपनीज का बिजनेस नेचर कैसा है. तो आपको सभी चीज़ें पता रहेंगी तो आपको एक स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करना आसान पड़ेगा. So that was the first parameter. Second parameter is टेक्निकल्स. कंपनीज़ के टेक्निकल्स के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज़ के चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग. सो एंड द थर्ड पैरामीटर विच विल बी डिस्कस, एंड विदाउट दैट नो कंपनी इज स्ट्रॉन्ग पिक फॉर यू पीपल, दैट इज़ फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज़ के सेल्स कैसे हैं, कंपनीज़ रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि नहीं, कंपनीज़ की प्रॉफिट्स कैसे हैं, कंपनीज़ अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न कैसी दे रही है. सो वी विल स्टार्ट. सो वी हैव टू in order to second. First, we will go to Skinner.com in order to know the company's business. So you can see Havells India Limited. Friends, we will discuss about the company's business here. I will read for you people. Here you can see Havells India Limited is a leading fast moving electrical good company, a major power distribution equipment manufacturer with a strong global presence. So यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि जो कंपनी है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, मेजर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रह चुकी है विद ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस, जहाँ पे ग्लोबली भी कंपनी का बहुत ज़्यादा बिजनेस सक्सेसफुल रहा है. इट एंजॉयज इनवायबल मार्केट डोमिनेंस अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सर्किट प्रोडक्शन डिवाइसेज, cables and wires, motors, fans, modular switches, home appliances, air conditioners, electric water heaters, power capacitors, luminaries for domestic, commercial and industrial applications. So friends, Havells India बहुत बड़ी कंपनी है और इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि किस किस सेगमेंट्स में कंपनी अपना बिजनेस फैला के रखा है. These are the segments which we read now. After that we can come to key points. Product segments. The company offers 24 product verticals under the following segments. I will show you here the cable segment. We can read each and every aspect one by one. Cables 39% in financial year 2026 versus 33% in financial year 25. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनीज़ के केबल्स बिजनेस बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है कंपनी का ये बिजनेस, जहाँ पर एक ग्रोथ नज़र आ रहा है हम लोग को फिनेंशियल 26 में. The company offers flexible and power cables including multi-core round cable, flat submersible cable, LAN cable, CCTV speaker cable, etc. Friends, I will share one thing here.
that this is one of the most growing business, and for cables, cable is the one of the most famous segment where Havels is enjoying अ वेरी गुड मार्केट शेयर। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है, इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज लाइट कंज्यूमर, सेकंड वी कैन सी लाइट कंज्यूमर 18% in financial year 26 versus 24% in financial year 25. Lloyd offers air conditioners, washing machine, refrigerators and televisions। तो आप देख सकते हैं इस सेगमेंट में कंपनीज एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स और टेलीविजन्स में ऑपरेट करती है। इलेक्ट्रिकल, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इट ऑफर्स फैंस, अप्लाइंसेस, वाटर हीटर्स। अगेन अ वेरी गुड सेक्शन फ्रेंड्स, हैवेल्स इंडिया का ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल, जहाँ पे कंपनी अपने फैंस, चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो, पेडेस्टल फ़ैन हो, BLDC फ़ैन हो, ये सारा चीज़ कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है। स्विच गियर्स बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगेन द कंपनी ऑफर्स डोमेस्टिक स्विच गियर्स, कैपेसिटर स्विचेस, इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स। और फ्रेंड्स आप एक ब्रांड के बारे में मैं आपको डिस्कस करने जाऊंगा, दैट इज क्रैबट्री। तो क्रैबट्री से कंपनी का इस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, जहाँ से आपको स्विच गियर्स में काफ़ी फ़ायदा मिलता है क्रैबट्री के आने से। लाइटिंग एंड फिक्चर्स 7% in financial year 26 versus 8% in financial year 25. Nothing much in terms of business. Comprises of professional and consumer luminaries including home art, lights, LED panels, LED bulbs, lamps, batten, etc. You can know about each of the section one by one, what are like LED bulbs, lamps, battens. You can read out in depth in company's website if you want to gain further strong knowledge over company's business। So next is other is include motor, solar pump, water purifiers। तो कंपनी इस सेक्शन में भी एंटर कर चुकी है, आप देख सकते हैं। Now we will discuss about market share. The company has a market share of 10 to 15% for products like modular switches. I will mark this 10 to 15% market share for products like modular switches, lighting, cables and ACs, and 15 to 20% market share in the water heaters, MCBs, fans and wires business। So you can see how strongly the company is into all these sections। नेक्स्ट इज ब्रांड पोर्टफोलियो। द कंपनी जिसमें हम लोग अपना पैसा लगाने जा रहे हैं डेफिनेटली एक रेपुटेड कंपनी होनी चाहिए। इन केस ऑफ हैवेल्स हेयर यू कैन सी 6 ब्रांड्स इंक्लूडिंग हैवेल्स, क्रैबट्री, लॉयड, हैवेल्स स्टूडियो, स्टैंडर्ड एंड आरईओ। ओके, नाउ वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी अपना बिजनेस किस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाई हुई है। आप देख सकते हैं द कंपनी हैज ए प्रेजेंस अक्रॉस 3000 टाउन्स इन इंडिया विद अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ about 18,000 direct dealers and a reach of about 2.47 lakh retailers। It has over 900 brand shops across India and also opened more than 600 exclusive Havels Utsav stores to expand its reach to town with less than 10,000 inhabitants। In financial year 24, it added 200 new brand stores in the urban and semi-urban markets and 250 Utsav stores in the rural markets। So friends, we can see how company is innovating and how they are capturing rural markets with the help of Utsav stores। So very good penetration strategy, I must say। प्रोडक्ट इनोवेशन, आप जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को देखना है कि कंपनी नए नए इनोवेशंस ला रही है कि नहीं।
कंपनीज अपने रिसर्च फैसिलिटीज़ R&D में इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, क्योंकि डेफिनेटली यदि कंपनीज अपना R&D फैसिलिटीज़ इनोवेशन कर रही है, यदि कंपनीज नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपका पोर्टफोलियो में यदि ये जो स्टॉक है वो ग्रोथ करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज द कंपनी इज कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज़. सो and in case of Havells, you can see how company like penetrating into rural markets, how they are investing in manufacturing facilities, how they are investing in innovations. Later हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, द कंपनी इन कैपेक्स प्लान्स, कैपेक्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाउ मच द कंपनी इज incurring over the period of time in order to generate profits. The company has invested over 700 crores in last 2 years to expand its power cable capacities at Alwar and Tumakuru, that is in Karnataka. Support domestic and export markets. This expansion enhances manufacturing and testing capabilities. मैं यही फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं इन केस ऑफ हैवेल्स, मैंने आपको बताया था कंपनीज इनोवेट कर रही है कि नहीं. जैसे आप जान सकते हैं फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कितना डिमांड है, और आप देख सकते हैं कि हैवेल्स इंडिया EV चार्जिंग एंड EHV केबल्स पे किस तरह इन्वेस्ट कर रही है. और यहाँ तक कि हैवेल्स का अपना EV चार्जिंग अप्लायंसेस मार्केट में लॉन्च भी हो चुका है. EHV केबल्स, आई विल टेल यू what are EHV cables. EHV cables are extra high voltage cables friends, जो बहुत ही डिमांडेड है. इसमें आप लॉन्ग डिस्टेंसेस में हाई पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसका यूजेस पावर ट्रांसमिशन में होता है. और आप जान सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में पावर ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड में कितना डिमांड है इस तरह के वायर्स का. तो ये केबल्स, EHV केबल्स जो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें कंपनीज इंटर कर चुकी है ऑलरेडी. एंड दे हैव ऑल्सो हैव ए एडिशनल कैपेक्स प्लान फॉर फिनेंशियल ईयर 2027. लेटर वी कैन सी R&D एंड इनोवेशन. जो मैंने आपको बताया कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रही है. द कंपनी ऑपरेट्स 4 R&D सेंटर्स एंड कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. The company had 99 active patents as of financial year 2026 and filed 22 patents and 126 design registration in financial year 26. It has also established a customer experience and design studio focused on consumer-centric product development and plans to set up a new R&D center in Noida spanning 7.3 acres. It spent 317 crores spent on R&D in financial year 2026. So friends, आप देख सकते हैं कि हैवेल्स जैसी कंपनी क्यों हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए. Here we understood what's the company is doing. कंपनी का सेगमेंट्स क्या है, कंपनी किस किस सेगमेंट्स में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और किस किस सेगमेंट्स में काम कर रही है, और कंपनी का किस सेगमेंट से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कंपनी में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में कितना अपना एक्सपेंस दे रही है, कंपनीज़ का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनीज़ इनोवेशंस कर रही है कि नहीं. तो ये सारी जानकारी लेने के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इन केस ऑफ हैवेल्स हेयर कि हम लोग इसे पोर्टफोलियो में क्यों रखते हैं, और इसी के मदद से आप दूसरे बिजनेस को भी इसी तरह रीड करके आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट कंपनीज बिजनेस. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनीज़ के बिजनेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप लोग कोई स्टॉक को लॉन्ग रन में होल्ड करते हैं तो सबसे पहले तो आपको कंपनीज़ के बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा भरोसा होना चाहिए. क्योंकि मान लीजिए स्टॉक प्राइस सडनली 2%, 3%, 5% गिर जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अच्छे से कंपनीज़ के बिज़नेस के बारे में जानते हैं, कंपनीज़ लॉन्ग रन में बिजनेस कर चुकी है, कंपनीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, कंपनीज़ अप डाउन्स देख चुकी है हिस्ट्री में.
तो डेफिनेटली ऐसे बिजनेस पे भरोसा बनता है जहाँ पर कंपनीज़ काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हो. इन केस ऑफ हेवल्स, वेरी बिग कंपनी, लार्ज कैप कंपनी इट इज़. So that was the first thing we have discussed, that is all about company's business. Next, जो भी डिसीजन हम लोग इन्वेस्टमेंट में ले रहे हैं उसमें टेक्निकल पैरामीटर्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है. फॉर टेक्निकल्स वी विल सी about for retail investors you need to just look into the charts of a company. In case of Havells we will go for max chart. Okay, क्योंकि मैक्सिमम रन में बिजनेस कैसा जा रहा है, किस तरफ कंपनी का स्टॉक प्राइस परफॉर्म कर रही है, तो ये एक लंबे परफॉर्मेंस को ट्रैक करते ही हमको ज़्यादा भरोसा मिलता है. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हैवेल्स एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आई विल मार्क यू हेयर how good the company is performing over the period of time. So a consistent performer, definitely Havells India Limited. So currently आप देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड 1180-90s में मूव कर रहा है, 1150 to 1180. तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, आप मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, सो 200 डेज़ मूविंग एवरेज में यदि कोई स्टॉक प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है. जैसे इन केस ऑफ हेवल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक प्राइस अभी 1150-1180 की रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है. तो डेफिनेटली दैट इज़ बिलो 200 मूविंग डेज एवरेज, और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट कंपनी दे सकती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन सी. यहाँ पे 50 DMA का आपको दिख रहा है. आई विल शो यू. दिस इज़ अ 50 DMA एंड दिस इज़ 200 DMA. तो आपको 200 DMA में क्लिक करना है, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, आई विल शो यू दिस लाइन. ये ब्लैक लाइन आपको 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, और स्टॉक प्राइस आपका इस पोजीशन में है. तो आप देख सकते हैं वेल बिलो देन 200 DMA. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट वेर यू कैन एंटर, एंड after that over a period of time you can generate a good amount of profit from this point. So these are the technical things we will look. Apart from this friends, यहाँ पे आप P रेशियो देख सकते हैं. we will check for the P of Havells India. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Havells का PE, that is around 45. So and earning per share is 27.49. So all are good in case of Havells. नेक्स्ट इज एनालिसिस. कंपनीज़ का प्रोज और कॉन्स पे भी देखते हैं. कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री. आप देख सकते हैं कंपनीज डेट फ्री है. कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 41.4%. सो ऑल आर गुड पॉजिटिव साइंस फॉर अ ग्रेट कंपनी लाइक हेवल्स इंडिया. और जिस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, डेफिनेटली वो यदि डेट फ्री है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनीज़ का डेट फ्री होना फ्रेंड्स, यदि कंपनी पे कर्ज नहीं है तो डेफिनेटली कंपनीज़ की रफ्तार बहुत ही अच्छी चलती है इन फ्यूचर, because they don't have any burden on to pay their profits to anyone. Okay, next is peers. Next segment we can see peers पे हम देख सकते हैं यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट. सो इन केस ऑफ आवर स्टॉक इज हेयर Havells India
1156 current market price today. Stock P 42.87. Median PE is 40.83. Okay, median PE is 40.83. Here you can see. सो आप देख सकते हैं आपका स्टॉक का जो पी है वो 42.87 और मीडियन जो है 18 कंपनीज़ का वो 40.83 है। तो अगेन आपका जो स्टॉक जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं उसका पीई मीडियन पीई के आसपास हो, जो यहाँ पर है, एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वी कैन सी हैवेल्स इंडिया इट 72,546.08 करोड़। डेफिनेटली a large cap company, very stable company. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना है, दैट इज ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कि जैसे यहाँ पर हैवेल्स इंडिया के केस में आप इसे देख सकते हैं, इट इज़ 25.68। डेफिनेटली कंपनी जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं उसका ROCE फ्रेंड्स 15 या 15 से ज़्यादा ही होना चाहिए। In case of Havells it is 25.68, which is a very good thing. That means for every 100 rupees in a person is investing, 100 रुपये यदि कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे 25.68 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। इन केस ऑफ Havells it is 25.68. नेक्स्ट इज प्रोमोटर होल्डिंग्स। कंपनी जो उसके प्रोमोटर्स हैं उन्हें अपनी कंपनी पर कितना विश्वास है, वे अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो उसके प्रोमोटर्स है, जो उनके ऑनर्स है, मालिक को अपनी कंपनी पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग ये शो करता है कि कोई भी ऑनर अपने कंपनी पे कितना भरोसा करता है। इफ़ इट इज़ मोर देन 50% देन डेफिनेटली जो ऑनर है वो अपने कंपनीज़ पे भरोसा करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में एक ग्रोइंग कंपनी और एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बनेगी। और इन केस ऑफ हैवेल्स इंडिया इट इज़ 59.38, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन फ्रेंड्स। नेक्स्ट what you will look into that is नेट प्रॉफिट क्वार्टरली। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैवेल्स इंडिया का प्रॉफिट 723 करोड़। फ्रेंड्स ये मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में एक्सप्लेन करूँगा। हेयर कम्स प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का सेल्स मार्च 2015 में 8,468 करोड़ था, जो कि बढ़ते हुए 2000 आफ्टर 10 years it is 22,528। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,468 करोड़ से सेल्स बढ़ते हुए 22,528 करोड़। तो डेफिनेटली हैवेल्स इंडिया इज अ विनर इन दिस सेगमेंट। सेल्स कंपनीज का सेल्स कंटिन्यूस, कंपनी अपना माल बेच रही है सक्सेसफुली इन द मार्केट। सो फॉर एन इन्वेस्टर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप जिस कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं उनका बिजनेस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मार्केट में कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ रही है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन हैवेल्स इट इज़ 2241। तो देखते हैं फ्रेंड्स डाउन द लाइन हिस्ट्री में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 755 करोड़ था, जो कि मार्च 2015 में 755 करोड़ शो कर रहा है, एंड नाउ इट इज़ 2241। सो हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इन द लास्ट 15 years। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड साइन। नेट प्रॉफिट अगेन 1689 करोड़ इन 2026, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट फ्रेंड्स, सो अगेन अ वेरी गुड साइन। Here we can see
बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कंपनीज का इक्विटी कैपिटल बहुत ही अच्छा है, जो कि एक कंसिस्टेंट इक्विटी कैपिटल शो कर रहा है। रिजर्व्स डाउन द लाइन कंपनीज के बढ़ रहे हैं, जो कि 9,393 करोड़ हो चुका है बढ़कर। कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस, इससे ये पता कर सकते हैं फ्रेंड्स कि कंपनी जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कंपनी का जो कैपिटल है वो अभी कंटिन्यूसली 443 करोड़ का कैपिटल है, जिस पे अभी काम चल रहा है। यू कैन से हेयर द कंपनी इज आइदर पुट द कैपिटल in the form of machines or in the form of producing goods. So this is again a good sign, that is 443 crores का कैपिटल अंडर प्रोग्रेस है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह आप एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में लेने से पहले किस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कंपनी लॉन्ग रन में प्रॉफिट जनरेट करेगी कि नहीं, जिसके लिए हम लोगों ने 3 पैरामीटर्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। पहला था कंपनीज़ के बिजनेस के बारे में, जो हम लोगों ने देखा। सेकंड था टेक्निकल पैरामीटर विच इज़ अगेन अ वेरी गुड इंडिकेटर। विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स आप देख सकते हैं कंपनीज स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है कि नहीं डाउन द लाइन। एंड लास्ट वी हैव सीन द फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी। Again, without fundamentals you can't take a good decisions. So definitely everybody love to have such kind of stocks in their portfolio. So we can now go ahead by knowing all those things, that कि किस तरह आप एक कंपनी को लॉन्ग रन में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। Thank you all for today, friends. That's it for now. We will see you all in the next video with new learnings. Okay, so thanks a lot.